पहले भी आपसे बात करना चाहती थी और पर बदकिस्मती से जैसा कि आपने ख़ुद देखा कि डिटेन किया गया मुझे, क्योंकि मैं कहीं यहाँ पुलवामा जाना चाहती थी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि डिटेन करने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है यहाँ और जो उससे भी बड़े यहाँ जो ओहदेदार बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने किसी को डिटेन नहीं किया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है, कि व्हाट इज़ फिक्शन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी। फिक्शन को रियलिटी की तरह पेश किया जाता है और जो रियलिटी है वो किसी को दिखाई नहीं जाती है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जब से हमने डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला किया, तब से जो पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, रिप्रेशन हो रहा था, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, उसकी एक डिग्री और उसको ऊपर लिया गया। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको कहीं बंद रखा हुआ है, जो घरों में हैं उनको कैंपेन के लिए जाने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसमें आप कैंडिडेट को ही कैनवासिंग के लिए जाने नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे लड़ेगा, वो क्या करेगा। पूरी जमहूरियत का इन्होंने मजाक बना रखा है। पूरे मुल्क में जो है इस वक्त एक अंधा कानून चल रहा है। किसी को जो सबसे बड़ा हथियार है, इनके पास यूएपीए बन गया है। जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। जब औरतें निकलती हैं कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता है कि भाई इनको पाकिस्तान से संदेशा आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग। एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। कभी लव जहाद होता है, कभी अर्बन नक्सल्स होता है, कभी अभी एक 80 साल के आदमी को बंद रखा है, उसको एक सिपर और स्ट्रॉ नहीं दे रहे हैं। और अजीब बात है कि इतना ख़तरनाक बन गए जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है उसको यूएपीए में बंद कर दो। देयर इज़ नो बेल, ओनली जेल। तो ये कैसे चलेगा? अभी इसी को हम सह रहे थे, तो ऊपर से रोशनी। क्या है रोशनी? रोशनी वॉज अ स्कीम, पर उसको स्कैम बना दिया। जो असली इनका स्कैम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनका स्कैम है, उसको खोले ना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से हेयरिंग नहीं दे रहे हैं। रोशनी में अब तो अगर बड़े लोग हैं, अगर अमीर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पहले तो मुझे लगता है सब ने रोशनी स्कीम जो एक लॉ पास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जिसको आज़ाद साहब के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया, इट वॉज अ लॉ। हमारी असम्बली ने वो कानून बनाया था। और अगर उस लॉ के तहत किसी ने अपनी ज़मीन जो है लीगलाइज की, तो वो स्कैम कहाँ से हो गया? अगर ये अमीर लोगों के पास समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ली है, तो लेट देम गो आफ्टर दैट। ये गरीब लोग हैं जिनके पास 5 मरले ज़मीन, 2 मरले ज़मीन, 4 मरला ज़मीन, उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों नोटिस भेज रहे हैं कि आप घर खाली कर दो? ये मेरे पास एक नोटिस है। और अब तो बदकिस्मती से जो ये खुद नहीं कर पाते हैं, कोर्ट्स को सामने कर देते हैं। क्योंकि जब एक गरीब इंसान के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती थी, तो वो अदालत चला जाता था। अब तो अदालत के ज़रिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको यहाँ जमहूरियत को बचाना चाहिए था, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए था, हमारे राइट्स को बचाना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम तो खाते हैं, बट दे आर implementing BJP's agenda in total. They are in the forefront of attempting, implementing BJP's agenda. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा किसके पास जाएं। अभी डीडीसी की शिकायत हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक साहब ने भी लगाई, इलेक्शन कमिश्नर से लगाई कि भाई हमारे, और वहाँ से झूठ बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल आपने खुद देखा, मुझे नहीं जाने दिया। 2 दिन मुझे रोकते रहे, तीसरे दिन भी कहा नहीं अब इलेक्शन है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे बहाना करना पड़ा, तब जाके मैं ज़ैनपोरा चली गई, तब उसको 1 दिन निकलने दिया है। वो किसी कैंडिडेट को ही निकलने नहीं देते घर से। तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन है
वो सहमी हुई है, वो बात नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अभी बोला नहीं होता है तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, उसके बाद NIA, उसके बाद CBI, उसके बाद ED, इनको सबको लगाया जाता है। और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से शायद ही कोई ऐसा मेरा बैंक अकाउंट हो जिसको उन्होंने ना देखा हो, कोई फाइल हो सेक्रेटरीट में जिसको उन्होंने नहीं खदेड़ा हो कि इसमें से कुछ कोई गलत काम किया हो, इसमें निकलेगा। जब वो नहीं निकला तो जो कहीं हमने कभी ट्रांजैक्शन किया है, हमने बिजवाड़ा में अपनी ज़मीन बेची है तो उनको छापा मारा। अगर हमने कभी किसी से लोन लिया है, प्राइवेट लोन लिया है, उनको छापा मारते हैं। और अभी तो इल्ज़ाम लगाया था कि हमारा श्रीनगर का ऑफिस मुफ्ती साहब ने अपने टाइम में रोशनी के अंदर ट्रांसफ़र किया, और जम्मू का ऑफिस भी हमारा, जबकि आप सब लोग जानते हैं श्रीनगर का ऑफिस भी और जम्मू का ऑफिस भी। तो ये जो इस वक्त डेमोक्रेसी की जो खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जिसमें देयर इज़ नो प्लेस फॉर रियल डेमोक्रेसी इन बीजेपीज़ इंडिया। दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम। उनके अपने पपेट्स हैं, यहाँ बी टीम्स हैं जिनको वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि DDC के इलेक्शंस में ये इतनी जान मार रहे हैं, इतना। अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दे वुड हैव कॉल्ड अस पाकिस्तानीज। बट सिंस वी चोज टू बी पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस, अब हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं रोज़ाना। हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, और जो सिक्योरिटी के बगैर भी जाना चाहते हैं उनको भी घर से फिर एक पुलिस वाला गेट के पे रखते हैं, बोलते हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट डन। ये कैसे चलेगा? क्या ये मुल्क जो है बीजेपी के एजेंडे पे चलेगा? तो मुझे लगता है कि बहुत ही अंधेर नगरी चौपड़ राज हो रहा है यहाँ पर। और आप बात मत करो 370 पे, बात मत करो। अरे आपके मिनिस्टर यहाँ आते हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 370 की बात करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता, जब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि 370 ख़त्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो why do they get rattled when I talk about 370? Why do they get rattled so much? Why I am being told indirectly, directly इस पे बात मत करो? पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं कि आपके निकलने के बाद यहाँ जी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। आप प्रोवोक करती हो लोगों को बात करने के लिए। So the only thing they are trying to do is that they want to, want to get to me। कुछ मिल नहीं रहा है और मेरी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक आवाज़ उठाती हूँ। और मुझे बार बार कहा जाता है कि जब से आप छूट गई हैं तभी से बात होने लगी, तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है? तो मैंने इसलिए आप सब लोगों से आज बात करना चाहती थी मैं इस बारे में कि जो पिछले कई दिनों से आपने देखा म्यूनसिपैलिटी का मेयर का इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन फोर्स, तो आप इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली जो बड़ा इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ सपोज टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, वो भी इस वक्त इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और आपने देखा होगा वहाँ जो लेडीज़ दे आर क्लोज बाय टोन, और जो आदमी थे उनके साथ हाथापाई हुई, उनको असॉल्ट किया गया, उनको बिल्कुल जो है मिसहैंडल किया गया। तो मेरा आप सब से कहने का मकसद ये है, क्योंकि आप जो मैंने पहले भी कहा है कि आप बहुत मुश्किल हालात में यहाँ काम करो, और हमारे पास मीडिया का बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जो वाकई अपना काम करते हैं, बाकी तो वही गोदी गैंग बन गया है। अरे बाबा, मेरा दफ्तर जम्मू में है, जाके देख लो, चेक कर लो, सरकारी बिल्डिंग में, फिर भी पता नहीं खसरा नंबर सो एंड सो, देखो महबूबा मुफ्ती, शी विल हैव टू अपोलोजाइज। तो 9 बजे का प्राइम टाइम तो वही बनता रहता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन बातों को मैंने जो आज कहा है कि यहाँ जो है DDC के नाम पे डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कंट्री को चेक्स एंड बैलेंसेस के तरीके से काम करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कोई बात नहीं करता है, अपोजिशन का कोई आदमी भी बात नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कोई ना कोई ED, कोई ना कोई जो एक्टिविस्ट है वो भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि UAPA रेडी है। आप कल को किसी को बोलेंगे कि भाई गांधी जी का जो है कत्ल वो गोडसे ने नहीं किया था, वो आपके दादा ने किया था, और उसको पीछे UAPA लगा देंगे, तो कौन पूछेगा? बिकॉज देयर इज़ नो बेल फॉर 6 months। तो यही मुझे आपसे कुछ चंद बातें करनी थी, तो दैट्स ऑल। अगर आप कोई सवाल पूछ नहीं, मैं कहती हूँ सारा जब से DDC इलेक्शंस
अनाउंस किया, और उसके बाद जब से हमने पार्टिसिपेशन की बात की, उसके बाद तो यहाँ सारा जो है पूरा सप्रेशन है, हर चीज़ को सप्रेस किया जाता है। तो कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। कोई बात करता है तो उसको अंदर डाल देते हैं और UAPA लगा देते हैं। आई मीन इसमें अगर आप देखेंगे कि अभी जो आप, वही तो आप ही के साथ आता जाता रहता है, आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। उसने खुद कहा कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे किस दिन दोबारा बंद कर देंगे अगर मैं बात, क्योंकि 370 पे बात मत करो, मसले कश्मीर पे बात करो। देयर इज़ नो ग्रेटर अ पीस लविंग पर्सन देन वहीद, और UAPA लगा दिया। क्या कर सकते हैं आप? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। Thank you so much.